मुकदमे में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 रूपोश पीटीआई रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया है। पीटीआई रहनुमा मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुराद सईद इश्तिहारी करार हो गए हैं। जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासे कय्यूम भी इश्तिहारियों में शामिल हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नसीराबाद के मुकदमे में पुलिस की दरखास्त पर कार्रवाई की। दौरान समाज पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुल्जिमान को केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। डी चौक एहतजाज में गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए रात गए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। रात गए मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जहलम जेल पेश नहीं करने पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बरहमी का इजहार किया। मुल्जिमान की जानिब से वकील अंसर कियानी पेश हुए। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्जिमान को 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शनाख्त परेड ना हो सकी। मुल्जिमान का 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। वकील सफाई अंसर कियानी का कहना था कि पुलिस ने नंबर पूरे करने के लिए मजदूरों को घरों से गिरफ्तार किया। अदालत ने मुल्जिमान की हथकड़ी खुलवाकर केसेस से डिस्चार्ज कर दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवाएंगे। पुलिस ने डी चौक पर गिरफ्तार 32 मुल्जिमान की थाना I9 और थाना मारगला के केसेस में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामयाब दौरे चीन की, जो कि इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गोंजो पहुंच गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गोंजो की वाइस गवर्नर मिस्टर ज़ैंग गुजी की मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के वफ्द की पजीराई और पुरतपाक खैर मकदम हमेशा याद रहेगा। पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी से बंधे हुए हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। वाइस गवर्नर गोंजू ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद को खुशबख्ती समझते हैं। अवामी खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज की काविशें काबिल तहसीन हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है सी-पैक का पहला मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। मनसूबे के समरात पूरे खित्ते में बांटे जाएंगे। मनसूबा पाक चीन के दरमियान दोस्ती की अलामत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा सी-पैक के पहले मरहले में 43 मनसूबे मुकम्मल किए गए। मनसूबे की मजमूई मालियत 25 अरब अमरीकी डॉलर है। मनसूबे से पाकिस्तान के कौमी ग्रिड में 8,800 मेगावाट बिजली शामिल की गई। उन्होंने कहा जब हमने मंसूबे का आगाज किया तो मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। चीन ने पाकिस्तान के लिए अमली इकदाम से वो मुमकिन कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता था। एहसन इकबाल ने कहा सी-पैक के तहत 800 किलोमीटर मोटरवेज और हाईवेज बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाई गई। मंसूबे ने तकरीबन 2 लाख बराह रास्त मुलाजमतें भी पैदा की। चीनी सरमायाकारों और सिंध हुकूमत के दरमियान इलेक्ट्रिक कार लोकल असेंबलिंग और सोलर पैनल लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फर्टिलाइजर्स और फार्मिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि चीन सरमायाकारों ने धाबीजी इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। धाबीजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाहिद जोन है जो सी-पैक से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि चाइनीज सरमायाकारी सिंध में एक मेडिकल सिटी बना रहे हैं जिससे 50,000 नौकरियां पैदा होंगी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए 1 विंडो ऑपरेशन होगा और इन्वेस्टर्स को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि धाबीजी इकनॉमिक जोन में सनत के कयाम पर 10 साल टैक्स से इस्तिस्ना होगा। ये कारोबारी अफराद को बहुत बड़ा रिलीफ है। इकदाम उन तमाम सरमायाकारों के लिए है जो धाबीजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में कारोबार करेंगे।
शर्जील मेमन का मजीद कहना है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पाकिस्तान ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ऊपर है और इसकी वजह सूबा सिंध है। सूबा सिंध ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े बड़े मंसूबों पर काम किया है। सिंध के बड़े बड़े मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कामयाबी से जारी हैं। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारजा के हुक्काम से भी मुलाकातें की। पाकिस्तानी वफ्द में शामिल सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी हुक्काम से गुफ्तगू मुस्बत रही। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक भी फैसला कर लेगी। सेनेटर बुशरा अंजुम ने मजीद कहा कि आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया ने मुलाकात में बताया कि उन्हें अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। हमारा एजेंडा आवाम की जिंदगियों में आसानी पैदा करना है। सवात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमीर मकाम ने कहा कि नाजरा दफ्तर के इफ्तिताह से आवाम की मुश्किलात कम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। नादरा मेगा सेंटर के क़याम के लिए भी कोशिशें कर रहे हैं। अमीर मकाम का कहना है कि PTI की सियासत का मकसद अफरा तफरी फैलाना है। KP में क़याम अमन बहुत ज़रूरी है। सूबे में तरक्याती कामों और मंसूबों के लिए आवाम तरस रही है। हुकूमत ने सख्त मेहनत करके महंगाई के जिन को काबू किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि मुज़ाकरात की टेबल पर हर मसले का हल निकल सकता है। पीपल्स लॉयर फोरम गुजरावाला डिवीजन के वफ्द से मुलाकात में उनका कहना था, 26वीं तरमीम की वजह से जमहूरियत के खिलाफ काम करने वाले अनासिर का रास्ता बंद कर दिया। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा, आईनी बेंच के क़याम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का तारीखी किरदार है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन के बार बार मुतासिर होने को रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत करार दे दिया। बीच व्यू पार्क पर मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बार बार मुतासिर होने पर 84 इंच कतर की पानी की लाइन को रेड लाइन मंसूबे के ठेकेदार की गफलत के बायस नुकसान पहुंचा। ट्रांस कराची के सरबराह सरोज लोधी से राबता करके मसले को फौरी तौर पर हल करने का कहा है। बड़ी लीकेज को ठीक कर दिया गया, लेकिन चंद छोटे मसाइल अभी बाकी हैं। लोगों की सहूलत के लिए लाइन में पानी छोड़ दिया गया था। मेयर कराची ने कहा कि कोशिश करते हैं शहर का रोशन चेहरा दिखाएं। जहां जहां गैर कानूनी पार्किंग की निशानदही होती है वहां कार्रवाइयां की जाती हैं। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध को तजावीज़ दी हैं कि एक मुस्तकिल अथॉरिटी कायम की जाए जो इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करे। मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि यूसी पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी की नहीं, कराची की है। लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि काम नहीं होता, लेकिन हकीकत यह है कि हम काम कर रहे हैं। इसी वजह से तनकीद का सामना है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए कोहाट में होने वाले ग्रैंड अमन जिरगे में ज़्यादातर नुकात पर इत्तेफाक हो गया है, लेकिन जिरगा किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सका। आज भी मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा। पिशावर, पारा चरार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ के तमाम रास्ते बंद हैं। कुरम में अशिया खुरोनोश, पेट्रोल, अद्वियात और गैस ख़त्म होने पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जिरगा ज़राए के मुताबिक ग्रैंड अमन जिरगे में ज़्यादातर नुकात पर इत्तेफाक के बावजूद जिरगा किसी भी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच सका, जिसके बायस आज भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। माजी रहनुमा मीर अफजल खान का कहना है कि लाखों की आबादी वाले इलाके में महसूर होकर रह गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना था, सूबाई हुकूमत की हिदायत पर खुराक और अद्वियात पहुँचाने और रास्तों के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि भारतीय मुसाफिर बरदार तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। दिल्ली से जोधा जाने वाली भारतीय एयरलाइन की परवाज ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की। एविएशन जराये के मुताबिक भारतीय एयरलाइन की परवाज दिल्ली से जोधा जा रही थी। पाकिस्तान की फिजाई हदूद में एक मर्द मुसाफिर की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाइस जहाज के अमले ने मुसाफिर को ऑक्सीजन फराहम की। ताहम हालत खराब होने पर पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता किया। पायलट ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक इजाजत मिलने पर पायलट ने तैयारे का रुख कराची की तरफ कर दिया। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की गई। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की मेडिकल टीम ने जहाज में जाकर मुसाफिर को तिब्बी इमदाद दी। खेल के मैदान से खबर यह है कि ऑलराउंडर इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद आमिर ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में खेलना एहसास की बात है। आमिर ने कहा कि मेरे लिए रिटायरमेंट का फैसला आसान नहीं था। सपोर्ट करने पर पीसीबी का मशकूर हूं, लेकिन अब नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट मैचेस, 61 वनडे और 62 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। गुज़िश्ता रोज़ इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। इमाद वसीम ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा था कि बड़ी सोच विचार के बाद क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। टी20 सीरीज के दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। सेंचुरियन में होने वाले मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए। ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब ने नाकाबिले शिकस्त 98 रन की इनिंग्स खेली और हरीफ टीम के लिए बड़ा हदफ सेट करने में नुमाया किरदार अदा किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। हेंड्रिक्स शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 117 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम के बॉलर जहांदाद खान ने 2 और अब्बास अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। हुंजा में पारा -18 डिग्री तक गिर गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता रात कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में पारा -18, अस्तोर में -17 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत